तो तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? मोस्ट प्रोबेबली भाई जो दुनिया में सबका सबसे बड़ा डर है, पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि वर्ल्ड का फोर्थ सबसे बड़ा फियर। और पहले थिंग फेलियर का, रिजेक्शन का और बदलाव का डर। एंड पब्लिक स्पीकिंग में फेलियर और रिजेक्शन का डर तो लगा ही रहता है। तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि पब्लिक स्पीकिंग ही वर्ल्ड का शायद सबसे बड़ा डर है, जो कि काफ़ी सारे ह्यूमंस में कॉमनली पाया जाता है। एंड तुम अकेले नहीं हो। एक टाइम था जब मेरी भी लोगों के सामने बोलने में हालत खराब हो जाती थी। आखिर चार लोग क्या कहेंगे? इन दिस वीडियो में तुम्हारे साथ यही चीज़ शेयर करूंगा कि कैसे मैंने बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होने से लेकर मल्टीपल टाइम स्टेज पर काफ़ी सारी एक बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बोला। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि मुझे डर निकालने की ज़रूरत ही क्या है, मैं क्यों एक बेटर स्पीकर बनने का ट्राई भी करूँ। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक सिंपल सा आंसर बताता हूँ, बाकी सारी चीज़ें बाद में। पब्लिक स्पीकिंग या फिर बीइंग एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट फ्रंट ऑफ ऑडियंस एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है एंड साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ हॉबी जो कि सबके पास नहीं होती। एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जा सकती है, जो डेवलप करी जा सकती है। ऑल्सो अगर तुम स्टेज पे बहुत बड़ी ऑडियंस के सामने बोल पा रहे हो, देन इट इज़ समथिंग दैट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और साथ ही साथ ये तुम्हें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिलवाती है। एंड तुम्हारे जो अपने थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस है, या तुम्हें कोई चीज़ बोलने का शौक है, तो वो चीज़ तुम इजीली लोगों के सामने डिलीवर भी कर सकते हो। एंड जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे ज़्यादा डर, सबसे ज़्यादा हमें रोकने वाली चीज़ यही आती है कि लोग क्या कहेंगे। टू बी ऑनेस्ट, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। उनको तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। दे ओनली केयर अबाउट देमसेल्व्स एंड व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइव्स। पीपल डोंट केयर अबाउट यू, नो वन एल्स डज। इवन हम खुद में एक छोटे से छोटे चेंज को ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सबसे ज़्यादा देखा है। फिर सबसे पहली टिप मैं तुमको ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा सोचना बंद कर दो यार। स्टॉप ओवर थिंकिंग। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है या तुम क्या कर पाओगे, उनको बस खुद से मतलब है। बट अगर तुमने अच्छा डिलीवर किया देन दैट इज फॉर यू। एंड एक अच्छी साइकोलॉजिकली वो एक अच्छी पर्सनैलिटी भी तुम्हारी रिफ्लेक्ट करेगा दूसरों की नज़रों में। टिप नंबर 2, खुशी से बोलो। डज नॉट मैटर अगर तुम किसी कैमरा पे बात कर रहे हो, ठीक है, या फिर तुम एक ऑडियंस के सामने बोल रहे हो। ये भी बेसिकली एक ऑडियंस के थ्रू ऑडियंस तक बोलने का तरीका हो गया। तो उस टाइम पे ट्राई टू स्पीक विद अ स्माइल एंड एंथुसियाज्म। जो एनर्जी है तुम अपनी वो रिफ्लेक्ट करो लोगों में, तभी लोग समझ पाएंगे तुम जो बोलना चाह रहे हो या जो भी चीज़ कन्वे करना चाहते हो। अगर तुम्हारा कोई मैसेज है या तुम जस्ट इन जनरल पोस्टिंग भी कर रहे हो, तो उसमें भी तुम वो चीज़, वो फील, वो वाइब कन्वे कर पाओगे जो कि तुम एक्चुअली करना चाहते हो। एंड ऑब्वियसली अगर तुम किसी ऑडियंस से बात कर रहे हो तो तुम निढाल होकर नहीं बोलोगे, सावधान पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। ना को बिल्कुल नहीं। तुम थोड़ा एंथुसियाज्म, थोड़ी एनर्जी, थोड़ी एक अच्छी वाइब, एक ल्यूमिनेंस कन्वे करते हुए बोलोगे ना कि सावधान पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। ओवर एक्टिंग की दुकान। एंड बिफोर तुम किसी भी स्टेज परफॉर्मेंस को होस्ट कर रहे हो या तुम किसी भी स्टेज पे जाके बोल रहे हो या एक छोटे 3-4 लोगों के ग्रुप में भी बैठ के अगर बोल रहे हो, तो तुम एक बात समझ लो कि तुम वहाँ पर आए क्यों हो। लोग वहाँ पर क्यों आए हैं? वो वहाँ पर सिर्फ इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि देयर इज सम वैल्यू दैट यू कैन प्रोवाइड टू देम। तो लोगों को वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए होती है, बट साथ साथ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएँ जहाँ भी वो जा रहे हैं। एंड इफ़ यू कैन गिव अ मिक्स ऑफ बोथ, थोड़ी वैल्यू, चुटकी भर हंसी, थोड़ी बहुत मस्ती के साथ में, देन यू नेल्ड इट। रीड मत करो, लोगों से बात करो। हाँ, एक्चुअली में तुमने अगर कोई भी स्क्रिप्ट बनाई है अपनी परफॉर्मेंस के लिए या अपने लेट्स से किसी भी एक इवेंट के लिए, या तुम्हारी क्लास के अंदर ही कोई इवेंट हो रहा है कि टीचर ने बोला आ बेटा आओ, तुमसे पूरी क्लास को एंटरटेन करवाता है, तो ऑब्वियसली तुमने अगर कोई स्क्रिप्ट बनाई है या कोई पीपीटी बनाई है, तुम उसको एज इट इज रीड नहीं करोगे सबके सामने। जैसे कि तुम मेरे वीडियोस की स्क्रिप्ट देख सकते हो, इसमें मैंने हर एक पॉइंट के लिए एक ना एक बुलेट पॉइंट रख रखा है जिसपे मेरे को बोलना है। एंड आफ्टर दैट जब मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, देन इट्स जस्ट दीज बुलेट पॉइंट्स जिनको मैं रेफर करके बोल रहा हूँ। तुम्हें लोगों को ये शो करना है कि तुम्हें क्या पता है, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है एंड तुम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। ये नहीं कि तुम कितना अच्छे से कोई भी स्क्रिप्ट को पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन प्रोसेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो कि कम्युनिकेशन का 80% कॉन्स्टिट्यूट करती है, वो है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जब तुम किसी भी स्टेज पर हो उस टाइम पे तुम ऑब्वियसली सामने जो भी ऑडियंस है उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। लोगों को ये देखना चाहिए कि कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है इस बंदे में। खुल के बोलो, टेबल लड़ गई, खुल के बोलो यार, पूरा मंच तुम्हारा है। एंड जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो तुम अगर बहुत ही क्लोज पोस्चर में इस तरह से करके बोल रहे हो तो वो ऑब्वियसली क्लोज बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है, या तुम इस तरह से करके बोल रहे हो तो एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर तुम अच्छे से पूरी एक स्पेस एक्वायर करके बोल रहे हो, देन दैट आल्सो कॉन्स्टिट्यूट टू अ गुड बॉडी लैंग्वेज। एंड रिसेंटली मुझे एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिली थी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम इस वीडियो का और बाकी जितने भी रेफरेंस वीडियोस मैंने बताए उनका तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हो। एंड कितना भी बोलो कि ये चीज़ बाय बर्थ आती है या फिर ये कुछ हिडन टैलेंट होते हैं सिर्फ कुछ ही लोगों के, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ों की तरह ही ये भी एक स्किल है जो कि तुम सीख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने बताया, मेरे को भी इसका कोई आइडिया नहीं था, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। एंड इसमें सबसे बड़ा हेल्पफुल जो मैंने तुम्हें टिप्स बताई वो तो हेल्पफुल ही है, बट सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो कि तुम्हें हेल्प करेगा दैट इज़ प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस के लिए मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी टिप देता हूँ। तुम अपना बस फ़ोन उठाओ,
मैं 2 मिनट निकाल देता हूँ उसको। तुम सिर्फ अपना ये फ़ोन उठाओ एंड उसमें कैमरा स्टार्ट करो एंड देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग एनी वीडियो जो भी तुम्हारे मन में आ रही हो। तुम कैमरा के सामने या फिर किसी ना किसी मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली बस अपना कैमरा उठाओ और देन स्टार्ट सेइंग एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तुम्हारे दिमाग में थॉट चल रहा है, कोई टॉपिक जिसके बारे में तुम लेट से इन फ्यूचर किसी ना किसी को बोलना चाहोगे। जैसे कि हेलो एवरीवन, मैं हूं तन्मय मेहरा और इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंसेस फर्स्ट टाइम हॉस्टल में रहने के बाद। बहुत अजीब लगता है यार पहली बार हॉस्टल में रहने के बाद। तुम नहीं जानते होते किसी को भी, तुम आसपास जो तुम्हारे नए लोग आए होते हैं, हाय हाय सत्यानाश, कोई कहीं से कोई कहीं से, दिमाग खा जाते हैं यार कई लोग तो। लेकिन सच बताऊं, मज़ा भी इस लाइफ में बहुत आता है। तो ऐसे करके तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, एंड इससे तुम्हारा भी इम्प्रूवमेंट होता है। आए कैमरा लग जा। एंड एक बोनस टिप, जब भी तुम बोल रहे हो तो ट्राई करना इन चीज़ों को रिप्लेस करने का। जैसे कि तो यार मैं ना अभी सोच रहा था कि एंड ऐसे इन फ्रेज को रिप्लेस करके तुम अगर सिर्फ वहाँ पे उस जगह पे पॉजेस लाओगे। जैसे कि मैं ना अभी ये सोच रहा था कि हॉस्टल लाइफ भी कितनी बढ़िया होती है। हम कई सारे लोगों से मिलते हैं, कई सारे नए दोस्त बनाते हैं और कई सारे ऐसे नमूने मिल जाते हैं जिनको मज़ा आता है यार जिनसे मिलने में, जिनसे बातचीत करने में, उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। तो इस तरह से तुम अपना पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है उसे कम कर सकते हो एंड इवेंचुअली एक बहुत ही बेटर पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। एंड जो मैंने तुम्हें टिप्स बताई उनको थोड़ा सा ध्यान में रख के प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं है कि वो टिप्स हर बार हर कोई बंदा हमेशा परफेक्टली इंप्लीमेंट कर पाता है। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमंस हैं, हम सबसे काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। एंड अगर तुम इस वीडियो को दोबारा वापस से देखोगे तो शायद हो सकता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं या इस वीडियो के एंड सेक्शन में जहाँ ब्लूपर्स मैंने ऐड करे हैं तो मैं वहाँ पर भी ऐसी कोई ना कोई मिस्टेक मिल जाए जो कि मैंने इस वीडियो में कर दी हो, जो कि मैंने टिप बताई है उसमें। बट इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना, बीइंग कॉन्शियस अबाउट देम, एंड तुम इवेंचुअली अभी जिस स्टेज पर हो उससे काफ़ी बेटर स्टेज पे उस टाइम पर पहुंच जाओगे। तो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होने से लेकर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेने तक का ये जो पब्लिक स्पीकिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है ये तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मेरा फैट टू फिट वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया था, तो तुम इसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और वैल्यूएबल लगी देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं तुमसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, राधे राधे। आलसी लग रहे हैं। मल्टीपल टाइम स्टेज पर डिलीवरी करी और पब्लिक स्पीकिंग। तो गाइस अभी शूटिंग चल रही थी नए 2 वीडियोस की, बट फ़ोन में बैटरी कुछ ज़्यादा ही कम हो गई थी तो चार्ज लगाया फटाफट से 10-15 मिनट में चार्ज हो जाए, तब तक थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। कैमरा के सामने या मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मिरर कहाँ से लाऊं? तुम कैमरा के सामने या फिर किसी ना किसी मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो।